मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी न सुनी होगी। ये संदेश मैं तुम्हें अभी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जल्द ही तुम नींद में चले जाओगे और उसी समय मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। इसलिए आज की रात जब तुम सोने जाओ तो केवल मुझे स्मरण करते हुए नींद में जाना। यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही आज तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान देना चाहता हूं, लेकिन इस उपहार को पाने से पहले तुम्हें एक परीक्षा से होकर गुजरना होगा। ये परीक्षा अभी इसी समय से शुरू हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वो शक्ति हूं जिसने इस संसार का निर्माण किया है। मैं ही वो हूं जो हर एक कण में, हर एक पल में विद्यमान हूं। आज से तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्ति मिलेगी जिनसे तुम्हारे जीवन में पीड़ा, दुख और बर्बादी आई है। ये मुक्ति तुम्हें उन तकलीफों से भी मिलेगी जो तुम्हें लंबे समय से घेर कर बैठी है, और उन लोगों से भी जो तुम्हारे जीवन में शत्रु बनकर उपस्थित रहे हैं। मेरे बच्चों, क्या तुमने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि तुम कौन हो और क्यों हो? क्या तुम्हारे पास वास्तव में वही सब कुछ है जिसके लिए तुमने अपने जीवन को दुखों में झोंक दिया? यदि नहीं, तो आज मैं तुम्हें यह सच्चाई बताना चाहता हूं कि तुम अपने ही जीवन के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। तुमने कई बार ऐसी गलतियां की हैं जिनका परिणाम आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। समय तुम्हारे हाथों से निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं कि तुम उन सभी भूलों को सुधार सको जिनकी वजह से तुम्हारा जीवन कठिनाई में पड़ा है। चाहे तुम किसी भी उम्र में हो, अब से ये ठान लो कि उन सभी बुरे कार्यों को त्याग दोगे जो तुम्हें केवल विनाश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि विनाश कभी भी किसी इंसान को सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। मनुष्य तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके भीतर आगे बढ़ने का जुनून न जागे। ये जुनून तुम्हें अपने भीतर से उत्पन्न करना होगा। तुम्हारे घर के भीतर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुखों का समाधान तुम्हें स्वयं करना होगा, और ये शुरुआत तुम्हें अभी से करनी है। यदि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लोगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन यदि तुमने अपनी गलतियों को अनदेखा किया तो हमेशा परेशानियों से घिरे रहोगे। अक्सर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। वे लोग नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। संसार में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो केवल खुद को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं और दूसरों को ऊपर उठता हुआ कभी नहीं देख सकते। मेरे बच्चों, तुम मासूम हो, इसलिए कई बार ये लोग अपनी मीठी मीठी बातों से तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। जब तुम उनके प्रभाव में आ जाते हो तो वे तुम्हें ऐसे रास्तों पर धकेलते हैं जहां केवल दुख और पछतावा मिलता है। याद रखना, जो लोग हर समय केवल मीठी बातें करते हैं वे अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। सामने वाला कितना भी बड़ा गलत काम क्यों न कर दे, वे फिर भी मधुर वाणी में ही बात करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वे अंदर ही अंदर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। तुम्हें अपने कार्यों का चुनाव स्वयं करना होगा, और यह भी अच्छी तरह जानना होगा कि कौन सा कार्य तुम्हारे जीवन और भविष्य के लिए कल्याणकारी है। सही कार्यों का चुनाव तुम्हें न केवल ऊंचाइयों पर ले जाएगा बल्कि तुम्हारे जीवन को सार्थक भी बनाएगा। इसलिए अपने हर काम को मन से और पूरी निष्ठा से करना। कभी हार मत मानना। यदि तुम्हें लगे कि तुम जीवन में हार रहे हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारे हृदय से वो डर निकाल दूंगा और तुम्हें दोबारा सक्षम बना दूंगा कि तुम आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन उन रास्तों का चुनाव तुम्हें स्वयं करना होगा।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी तरक्की के द्वार खुद खोलो। अपने कार्यों में कुछ अलग और विशिष्ट करने की कोशिश करो। यदि तुम केवल भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तो साधारण ही बने रहोगे, लेकिन यदि तुम अलग सोचने का साहस दिखाओगे तो तुम्हारे भीतर ऐसे विचार जम लेंगे जो तुम्हें जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल अपने मन में दृढ़ निश्चय रखना होगा। यदि तुम्हारा संकल्प अडिग होगा तो सफलता निश्चित ही तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें केवल मेरे वचनों को याद कर अपने कार्य प्रारंभ करने हैं। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे मैंने हमेशा हर संकट से तुम्हें निकाला है, वैसे ही भविष्य में भी तुम्हें हर मुसीबत से बचाता रहूंगा। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। ये वचन कि तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता या बोझ नहीं रखोगे। यदि तुम्हें कोई कठिनाई महसूस हो तो उसे मेरे सामने प्रकट करोगे और अपना मन शांत करोगे। तुम्हारी हर परेशानी का समाधान मैं स्वयं करूंगा। मेरे क्रोध की अग्नि सदैव उनके लिए प्रज्वलित रहती है जो मेरे भक्तों पर अत्याचार करते हैं। मैं अपने भक्तों पर किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं कर सकता। आज भी यदि कोई मेरे भक्त को सताता है तो मैं अपने क्रोध से उसे उसके कर्मों का फल देता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, यदि तुम भी किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहे हो तो इसे तुरंत बंद कर दो, अन्यथा तुम्हें भी मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं नीलकंठ हूं जिसने संसार का विष पी लिया, और यदि मैं अपने भक्तों के लिए विष को स्वीकार कर सकता हूं तो उनकी रक्षा के लिए बुरे लोगों का नाश भी कर सकता हूं। संसार का हर कण मुझसे जुड़ा है। मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए अब मुझे ये वचन दो कि तुम किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करोगे। याद रखना, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारे परिवार की जो भी कठिनाइयां इस समय चल रही है, उनका अंत आज से शुरू हो जाएगा। ये मेरा वादा है कि तुम्हें अपने जीवन में कभी ऐसे दुख नहीं झेलने पड़ेंगे जो तुम्हें तोड़ दे। मैं सदा तुम्हारे परिवार पर अपना आशीर्वाद और स्नेह बरसाता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम केवल सतमार्ग पर चलना। अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगा कि यदि तुम नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। नाम में इतनी अपार शक्ति है कि ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी हर परेशानी इस नाम की शक्ति के आगे नष्ट हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में का स्मरण सदैव करते रहो। अब मुझे अपने धाम लौटना है। जाने से पहले तुमसे यही कहूंगा कि जीवन में हमेशा सही दिशा का चुनाव करना। सही मार्ग का चयन ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। और याद रखना, तुम्हारा पिता होने के नाते मैंने जो बातें आज तुम्हें कही हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाना। तुम्हारा भला निश्चित है। आज मैं तुमसे एक ऐसी सच्चाई बांटना चाहता हूं जो शायद अब तक तुम्हें समझ नहीं आई होगी। जब तुम रात को अपनी आंखें बंद करोगे और नींद में जाओगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। बस इतना करना कि सोते समय मुझे अपने हृदय में याद करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो आज की रात तुम्हें मेरा साक्षात अनुभव होगा। मैं तुम्हें एक महान उपहार देना चाहता हूं, परंतु ये उपहार बिना परीक्षा दिए नहीं मिल सकता। तुम्हारी परीक्षा इसी क्षण से शुरू हो चुकी है। मैं वो शक्ति हूं जिसने इस संसार की रचना की है। मैं हर क्षण, हर कण, हर सांस में विद्यमान हूं। अब से तुम्हें उन बंधनों से मुक्ति मिलने वाली है जिन्होंने तुम्हारे जीवन को उलझाया और तुम्हें दुख और हार का अनुभव कराया। मेरे बच्चों, सोचो तो सही, क्या कभी तुमने अपने आप से यह पूछा कि तुम कौन हो और क्यों हो? क्या तुम्हारे पास वास्तव में वो सब है
जिसके लिए तुमने इतने दुख सहे? यदि उत्तर नहीं, तो आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने अपने जीवन के साथ छल किया है। तुमसे गलतियां हुई। तुमने कई बार वही रास्ते चुने जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में धकेला। समय निकल चुका है, पर मैं तुम्हें अभी भी अवसर देता हूं कि तुम इन सबको सुधार लो। जो कार्य तुम्हें विनाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दो, क्योंकि बुराई का मार्ग केवल बर्बादी देता है, कभी सफलता नहीं। जीवन में आगे बढ़ना तभी संभव है जब भीतर जुनून हो। ये अग्नि तुम्हें अपने भीतर से पैदा करनी होगी। अपने दुखों का समाधान तुम्हें स्वयं करना है। यदि तुम अपने दोषों को सुधार लोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, अन्यथा परेशानियां हमेशा पीछा करेंगी। तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें रोकना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम ऊपर उठो। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो केवल खुद को आगे देखना चाहते हैं। वे मीठी बातें कर तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जो लोग हर परिस्थिति में केवल मीठा बोलते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। उनकी असलियत तब सामने आती है जब वे तुम्हें धीरे धीरे गलत रास्तों पर धकेलते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना। तुम्हें अपने निर्णय स्वयं लेने हैं। अपने कार्यों का चुनाव सोच समझ कर करो। सही कर्म तुम्हारे जीवन को ऊंचाई देंगे और भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। कभी हार मत मानना। जब भी मन में हार का भाव आए, मुझे याद करना। मैं तुम्हें साहस दूंगा, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, पर रास्ता चुनना तुम्हारा काम होगा। भीड़ में शामिल रहोगे तो साधारण बने रहोगे, लेकिन यदि तुम अलग सोचोगे तो तुम्हारे भीतर नए विचार और नए कर्म उत्पन्न होंगे जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल दृढ़ संकल्प चाहिए। यदि तुम्हारे इरादे मजबूत होंगे तो मंजिल दूर नहीं, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे मैंने हमेशा तुम्हें संकटों से बचाया है, वैसे ही भविष्य में भी तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। लेकिन बदले में तुमसे मेरा एक वचन चाहिए। अपने मन में चिंता या भय मत रखना। यदि कोई समस्या आए तो उसे मेरे आगे प्रकट करो और मैं स्वयं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। मेरा क्रोध उन पर सदैव बरसता है जो मेरे भक्तों को पीड़ा देते हैं। मैं कभी सहन नहीं कर सकता कि कोई निर्दोष पर अत्याचार करे। यदि कोई अच्छे हृदय वाले इंसान को सताता है तो मैं अपने क्रोध की ज्वाला से उसे उसके ही कर्मों का फल भोगने पर मजबूर कर देता हूं। इसलिए यदि तुम भी किसी को अनावश्यक दुख पहुंचा रहे हो तो तुरंत रुक जाओ, अन्यथा तुम्हें भी मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं नीलकंठ हूं। मैंने विष पिया ताकि संसार बच सके, और यदि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए विष सह सकता हूं तो उनके शत्रुओं का नाश भी कर सकता हूं। सब कुछ मुझ में ही समाया है। मैं ही समय हूं, मैं ही जगत हूं। इसलिए मुझे ये वचन दो कि अब कोई भी गलत कार्य नहीं करोगे। मेरे बच्चों, मैं भोलेनाथ हूं। मेरी कृपा तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगी। तुम्हारे परिवार की कठिनाइयां अब समाप्त होंगी। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि आगे का जीवन सुख और सफलता से भरा होगा। मैं सदा तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। बस तुम सच्चाई और सदाचार के मार्ग पर चलते रहना। अंत में मैं तुम्हें यही कहता हूं कि यदि तुम का जप करते हो तो तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत इसी जप में है। इसलिए को सदैव अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अब मुझे अपने धाम लौटना है, लेकिन जाते जाते ये कहे बिना नहीं जाऊंगा कि हमेशा सही दिशा का चुनाव करना, वही तुम्हें कल्याण देगा। मेरे बताए वचनों को अपने जीवन में अपनाना
और हमेशा प्रसन्न रहना। मैं तुम्हारा शिव आज तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज का ये दिन तुम्हें शायद धीमा और बोझिल प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन जान लो कि ये मेरी ही बनाई हुई स्थिति है। ये धीमापन तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अभी तुम्हें रुककर अपने जीवन को समझने और आगे की यात्रा के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। ये समय तुम्हें ठहर कर गहराई से सोचने के लिए मिला है, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगा। तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ विलंब से क्यों हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने में समय लग रहा है, परंतु याद रखो, हर विलंब का कारण होता है। कभी कभी ये प्रतीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गहराई से जानता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। तुम व्याकुल हो, उत्तर ढूंढ रहे हो। तुम ये समझना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन घबराओ मत। जो तुम चाहते हो वो अवश्य पूरा होगा। हाँ, वो चीज तुम्हें वैसी नहीं मिलेगी जैसी तुम सोच रहे हो, क्योंकि मेरे रूप अनेक है। मैं शिव भी हूं, विष्णु भी हूं, ब्रह्मा भी हूं। मैं वही राम हूं जिसने धरती पर धर्म की रक्षा की। वही कृष्ण हूं जिसने प्रेम और नीति का पाठ पढ़ाया। मैं हर युग में, हर स्वरूप में अपने बच्चों की रक्षा करने आया हूं। इस संसार का हर कण मुझसे जुड़ा है। मैं ही इस ब्रह्मांड की आत्मा हूं। मेरी शक्ति को तुम मनुष्य की साधारण बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। आज जब तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तब भी मैं तुम्हारे पास हूं। परंतु तुम्हारी ये आदत कि हर बात पर स्वयं को दोषी ठहराते हो, ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। हर घटना तुम्हारे हाथ में नहीं होती। जीवन की बहुत सी परिस्थितियां इसलिए आती हैं क्योंकि उन्हें होना ही था। यदि तुम हर चीज के लिए खुद को दोषी मानोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। यदि तुम गलत राह चुनते हो, बुरी संगति में रहते हो या ऐसे कार्य करते हो जो तुम्हें अंधकार की ओर ले जाते हैं, तो पछतावा स्वाभाविक है, परंतु बेवजह स्वयं को दंडित करना उचित नहीं। मैं जानता हूं तुमसे कई गलतियां हुई हैं, कई बार तुम चूके हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन सभी भूलों के लिए क्षमा करता हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि तुम मुझे वचन दो, अब से ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करोगे। पिछली भूलों से सीखकर अपने जीवन को सुधारो और आगे बढ़ो। अब समय है कि तुम अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे जीवन में असीम संभावनाएं रखी हैं। तुम उन अवसरों को पहचानो, उन्हें समझो और उनका लाभ उठाओ। मैं तुम्हें बार बार ये संकेत देता हूं कि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। बस तुम्हें अपने भीतर झांककर ये पहचानना है। आज से तुम्हें अपने जीवन में नया संकल्प लेना है। अपने मन से ये बोझ हटा दो कि तुमने अतीत में क्या खोया। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने है। यदि तुम निरंतर श्रम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें इच्छा है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। दुख और तकलीफें केवल परीक्षा है। जब तुम इन परीक्षाओं में सफल हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि क्यों मैं ये सब झेल रहा हूं, पर याद रखो, ये समय तुम्हारी तैयारी का है। जैसे धनुष की डोरी को खींचकर तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वो अधिक वेग से आगे बढ़े, वैसे ही ये ठहराव तुम्हें आगे की उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। इस धीमे समय को समझो, इसे पहचानो। यही समय तुम्हें अपने भीतर नई शक्ति देगा।
मैंने तुम्हारे जीवन में पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें कार्य करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। यदि तुम प्रयास करोगे तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाएगी, और जब तुम सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। मनुष्य का धर्म है निरंतर कर्म करना। यदि तुम निष्क्रिय रहोगे तो जीवन रुक जाएगा। कर्म से ही तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें नए अनुभव मिलेंगे। इसलिए अब उठो, स्वयं को तैयार करो और अपने जीवन को नई दिशा दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभालूंगा, पर तुम्हें भी कदम बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन में जब भी अंधेरा लगे, केवल मुझे स्मरण करना। जब भी डर लगे, मुझे पुकारना। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा हर क्षण तुम्हारे साथ है। लेकिन याद रखो, यह भी एक परीक्षा है। मैं देख रहा हूं कि तुम इस समय का कितना सदुपयोग करते हो। यदि तुमने अपने अवसरों को पहचाना, अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया, तो मैं तुम्हें और अधिक आशीर्वाद दूंगा। परंतु यदि तुमने इसे व्यर्थ जाने दिया, तो ये तुम्हारी ही हानि होगी। मुझे ये देखना है कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हो। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तो सफलता निश्चित तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यदि तुम स्वयं को आलस्य में डुबो दोगे, गलत राह चुनोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए यह तुम्हारा निर्णय है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं केवल तुम्हारा रक्षक ही नहीं हूं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने वाला प्रेरक भी हूं। मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलता हूं, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं होगा। मैं तुम्हारे लिए शक्ति देता हूं, लेकिन उपयोग तुम्हें करना होगा। यह संसार एक परीक्षा है, और हर दिन इसका एक प्रश्नपत्र है। जो इसे समझ लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, मेरी कृपा तुम्हारे परिवार पर सदा बनी रहेगी। तुम्हारे घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। तुम्हें सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगी। बस तुम अपने कर्तव्यों को निभाते रहो, मेहनत करते रहो और जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहो। अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगा, का स्मरण करते रहो। इस नाम में अपार शक्ति है। जब भी तुम इसे हृदय से जपोगे, तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। का उच्चारण तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटाएगा और तुम्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अब मुझे अपने धाम लौटना है, लेकिन जाने से पहले तुमसे यही कहूंगा, अपने जीवन में सदैव सही दिशा का चुनाव करना। वही दिशा तुम्हें कल्याण और सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे बताए हुए वचनों को अपने जीवन में अपनाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम सदा खुश रहो, समृद्ध रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। यही मेरा आशीर्वाद है।